क्या 2026 में एनसीसी और सैनिक स्कूल इंडियन आर्मी के लिए अपनी अहमियत खो देंगे? ये सवाल सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन ये मेरा दावा नहीं है, बल्कि भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की हाल की एक रिपोर्ट का रेफरेंस है। वहीं एनसीसी, जो कभी इंडियन आर्मी को उसके बहादुर ऑफिसर देती थी, अब अपने टारगेट पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। आज के खास वीडियो में हम इस पर बात कर रहे हैं और गहराई से बात करेंगे कि इन इंस्टीट्यूशंस का सिस्टम कहां कम पड़ गया है। एनसीसी 1948 में शुरू हुई। मकसद युवाओं को यूनिफॉर्म पहनने के लिए प्रेरित करना था। इस बीच एनडीए के जरिए देश को भविष्य के ऑफिसर देने के लिए 1961 में सैनिक स्कूलों की नींव रखी गई थी। एक सीधा रास्ता था सैनिक स्कूलों से एनडीए तक और एनडीए से आर्मी तक। हालांकि पार्लियामेंट के हाल के विंटर सेशन में पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट ने इस पाइपलाइन पर शक पैदा कर दिया है। डिफेंस पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2023 और 24 में कहा गया है कि 2015 और 19 के बीच मेल कैडेट्स के सिलेक्शन में एवरेज 32% की गिरावट आई है। सबसे हैरानी की बात यह है कि मेल कैडेट्स के लिए यह सिलेक्शन गैप 27 से 48% के बीच ऊपर से नीचे होता रहा है। सैनिक स्कूलों में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। एनडीए के लिए खासतौर पर बनाए गए 25 सैनिक स्कूलों में 2019 और 20 में एवरेज एडमिशन रेट सिर्फ 13.4% था, जो अगले साल और घटकर 10.57 हो गया। दोस्तों, एक और सीरियस बात है, आर्मी पहले से ही ऑफिसर कैडर की कमी से जूझ रही है। 2019 तक आर्मी में 14.71% ऑफिसर्स की कमी थी। जवान हैं लेकिन ऑफिसर्स नहीं। अजय विक्रम सिंह कमेटी का 1:1 रेशियो असल में घटकर 1:0.22 रह गया है। इन संस्थानों के शानदार इतिहास के सामने बेकार शब्द छोटा लग सकता है, जिन्होंने दशकों से देश के सबसे अच्छे लीडर दिए हैं। लेकिन अगर रिजर्व सीटें नहीं भरी जा रही हैं और ट्रेनिंग के बावजूद युवा एसएसवी तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो यह साफ संकेत है कि पुराने ट्रेनिंग तरीके को अपडेट करने का समय आ गया है। अगर आप 2026 में एनडीए एग्जाम पास करने का सपना देखते हैं, तो तैयारी के लिए सही रिसोर्स चुनना बहुत जरूरी है। मैं भी एनसीसी में रहा हूं, नेवी में, और मैंने भी बहुत ट्राई किया है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मिशन एनडीए बुक और एनडीए काउंटडाउन मॉक टेस्ट पेपर रिकमेंड करता हूं, जो लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न पर आधारित है। आप उन्हें किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से खरीद सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्या आपको लगता है एनसीसी और सैनिक स्कूलों में बड़े स्ट्रक्चरल सुधारों की जरूरत है, या बदलते समय के साथ युवाओं को प्रायोरिटी बदल गई है कि हमें यूनिफॉर्म की क्या जरूरत, एक कॉलर जॉब करके हम आराम से जिंदगी जी तो सकते हैं, बॉर्डर पर हमारी क्या जरूरत? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।